ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि माता मदन जब रुष्ट होती है या घर में अप्रसन्न है तो घर में क्या क्या समस्या आती है, घर में ऐसे क्या कारण होते हैं जिनसे हमें ये पता भी लग सके कि माता रुष्ट है, या जब रुष्ट होती है तो घर में क्या क्या समस्या ऑटोमेटिक आनी प्रारंभ हो जाती हैं। ये वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जो मैं लोगों के साथ में देख रहा हूँ, जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनके साथ में समस्याएं क्या आ रही हैं, किन कारण से माता रुष्ट है, रुष्ट होने के कारण क्या क्या समस्या घर में आ रही थी जिनसे उनके घर में उन्हें दिक्कत हुई और वो भागे कि गुरुजी हमें देखो, हमारे विषय में देखो क्या समस्या है, हम परेशान हैं, हमें ये समस्या आ रही है। तो समस्या का जो कारण था हमने ढूंढा तो पता लगा कि माता रुष्ट है। तो माता रुष्ट होने से क्या क्या समस्या आती हैं, इस विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही में उन सभी माता बहनों और उन सभी भक्तों से एक निवेदन करना चाहता हूं जिनके कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमें ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, ऐसा करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो मैं उन माता बहनों को कहना चाह रहा हूँ जिनके पास जो ऑलरेडी पहले ही चौकी लगाते हैं। मुझे पता है बहुत सारी भक्त और भक्तनी मेरी इस वीडियो को देखते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है। इस माता की अनुकंपा है कि हमें किसी लायक बनाया तो हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो बनाता हूं ये किसी विशेष पर्पज या अपने ऐशो आराम के लिए या अपने आप को लोगों की में छवि बनाने के लिए या धन इकट्ठे करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। इसके पीछे उद्देश्य होता है कि यदि इससे कोई जो अर्निंग हुआ करेगी वो इस मंदिर के या धार्मिक कार्यों में आगे लगा दी जाया करेगी। इस पर्पज को देखते हुए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। साथ ही जो लोगों की समस्याएं आती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे वीडियो बनाकर आगे बता देता हूँ, ताकि जो जन समुदाय हैं वो घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर ले। और साथ में उन भक्तों को भी कहना चाहता हूं जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि आप ऐसे खुले शब्दों में आप सभी चीजें बता देते हो, लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता देते हो जो नहीं बतानी चाहिए, जो हम लोगों की समस्या देखकर उन्हें बता देते हैं, आप वीडियो के माध्यम से बता देते हो। तो उन्हें ये डर लगा रहता है कि भाई जब ये शिवनाथ ने सारी बातें बता देगा तो हमारे पास आएगा कौन। तो मैं उन तांत्रिक भक्तों से कहना चाहता हूँ जो मुझसे कमेंट्स करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हारे प्रति ये कर देंगे, हम शक्ति बांध देंगे। भाई ऐसा है, मेरी शक्ति पहले भी बांधने की कोशिश की, बांधी भी, मैंने फिर खोल ली। तो आप जितना आप पे होता है, जो कुछ होता है आप कर लीजिए। मैं कोई चीज गलत नहीं बताता, और जब गलत बताता नहीं या गलत किसी को सलाह देता नहीं, किसी को गलत राह पर चलाता नहीं, तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हूँ। ना मुझे किसी का लोभ लालच है, ना किसी का 1 रुपया चाहिए, ना किसी से कोई मतलब है। भक्ति करता हूँ, केवल भक्ति करता हूँ, सच्ची बात बताने में डरता नहीं। जो आपसे बनता है सो करिए। आप जो भी शक्ति मेरे पास भेजना चाहते हैं, खुली बात है, जो आप करना चाहते कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कर सकते हैं। शक्ति बांधी है, जो कुछ भी करिए, जो आप मेरे लिए करना चाहते हैं बेझिझक करिए। लेकिन मैं सत्य की बात बताने से बिल्कुल नहीं चूकूंगा। जो बात कहनी है, जो बात सत्य है, बिल्कुल दिल खोल कर कहूंगा। आपको आपकी दुकान बंद होती है, आपका व्यापार बंद होता है, तो इसके लिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई एक बात समझ लीजिए, हराम की कमाई कर सब ही छूट के जानी है। आप किसी से अनघड़ पैसे ले रहे हैं, काम उसका कर नहीं रहे, या उससे काम उसका 10 रुपए कर, आप उससे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये ले रहे हैं और काम उनके कर नहीं रहे, तो भाई मैं आपको बता दूं ये पैसे आपका कोई काम आने वाला नहीं है। काम सिर्फ आएगा तो ईश्वर की भक्ति काम आएगी, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। नारायण पुलों में 2 ही चीज काम आती हैं, एक जो आपने अन्न की मुट्ठी दान की, जो आपने दान किया वही काम आएगा, दूसरे जो आपने ईश्वर की भक्ति की वही काम आएगा। आपके ये धन कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए व्यर्थ सभी भक्त, जो भक्त लोग, जो तांत्रिक लोग, भक्तियां मेरी इस वीडियो को देखते हैं, उनसे निवेदन है कि भाई भक्तों से नाजायज पैसे बिल्कुल ना लो, बिल्कुल भी मत लो। आपके आने वाली नस्लों को दिक्कत हो जाएगी, बहुत तगड़ी आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत हो जाएगी। जितना हो सके जन समुदाय की सेवा करो, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है। ये बात अच्छे तरह से गांठ बांध लो। मैं किसी से ना ही कोई पैसा लेता हूँ, ना ही किसी से कोई करता हूँ। अपनी श्रद्धा से जो कोई जो मर्जी चाहे दे देता है वो ठीक है, लेकिन मैं कभी किसी से डिमांड नहीं करता, ना ही करता। और इसीलिए मैं जो बात होती है, सत्य बात होती है, उसे कहने से चूकता भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई नाजायज किसी को मत सताओ। कोई समस्या, कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आता है तो उससे जायज पैसे लीजिए। मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति आकर बताते हैं कि हमने उसे इतने पैसे दिए, हमने उसे इतने पैसे दिए। भाई आप लोग दुकान बना रहे हो ईश्वर के माध्यम से, अरे ईश्वर अनुकंपा हुई है, ईश्वर प्रसन्न हुआ है, माता प्रसन्न हुई है, उसने अपना तत्व आपको दे दिया, उसने शक्ति अपनी आपको दे दी, तो आप उसकी दुकान लगाकर बैठ जाओगे?
आप उससे व्यापार करना प्रारंभ कर दोगे, आप लोगों की भीड़ की इकट्ठा कर कर वहां पर उनसे पैसा ऐंठना शुरू कर दोगे। ऐसा मत करो भाई, आपके पास पब्लिक आ रही है, उनकी सेवा करो। और ईश्वर ने आपको उनकी सेवा करने के लिए आपको कोई चीज दी है तो जितना बन सके उनकी सेवा के लिए तत्पर रहो। मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं, जितना मेरे से बनता है मैं उनको जवाब देता हूँ, लेकिन जो बार बार मैसेज करते हैं भाई उनसे मैं समझ जाता हूँ। देखो बार बार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं भी ग्रस्त में आदमी हूँ, मुझे भक्ति का ज़्यादा चाव है, तो इसलिए मैं भक्ति की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मैं ज़्यादा कमेंट्स या ज़्यादा मोबाइल पर ध्यान नहीं रखता। ये जो है कैमरा वाला ही जो इन सब चीज़ों को भी सेटिंग यही करता है, मैं इन चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो भाई मैं जो जनमनसी या जो छोटी मोटी जो आपके मैसेज होते हैं उनका जवाब देता हूँ, लेकिन बार बार मैसेज का जवाब मैं नहीं दे सकता, इसके लिए समझ चाहता हूँ। आप बार बार मैसेज करते रहते हो, रात दिन करते रहते हो तो नहीं। जनमनसी को समस्या उसके लिए बता दे तो मैं तुरंत बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ना मैं कोई आपसे कोई पैसे ले रहा हूँ ना कुछ ले रहा हूँ, लेकिन जो जनमन चीज़ें वही बताऊँगा। अगर आप कहने लगे भाई ये भी देख लो, कल को कहते हैं मेरे उसके बारे में देख लो, ये देख लो, तो भाई मैं समझ चाहता हूँ, बार बार नहीं देख सकता मैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। हमें ईश्वर की भक्ति के साथ अपने घर परिवार का भी देखना होता है, सभी के साथ घर परिवार लगा हुआ होता है, बहुत सारे काम होते हैं, हमें यहाँ साफ सफाई भी करनी होती है, पूजा पाठ भी करनी होती है, पब्लिक को देखना होता है, हर चीज देखना होता है। तो भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो इसके लिए हम समझ चाहते हैं कि बार बार मैसेज ना करें। हमारे पास कोई जो जनमन चीज है उसके को आप पूछ लीजिए। मेरी कई वीडियो में नंबर ऑलरेडी पहले ही डले हुए हैं, आप बार बार नंबर मांगते हो, मैं नंबर इसीलिए नहीं देता। आप कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी में नंबर दे दिए, मैं नंबर इसीलिए नहीं देता कि भाई आप बेफुजुल के सवाल हमसे करते हो जो। और एक बात और है, मैं जो भी बात कहता हूँ, जो भी आपको आंसर देता हूँ वो सटीक देता हूँ, आप उसमें तर्क वितर्क ना करें, एक बात को थोड़े कहीं को अधिक समझ लें और उस लाइन पर आगे बढ़ते चले जाएं। अब आप उसमें खींच करनी प्रारंभ कर देते हो तो भाई ऐसा नहीं चलता। इस तरह की स्थिति में जब मुझे लगता है कि बार बार मैसेज आ रहा है तो उस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, क्योंकि मोबाइल भी मेरे पास कभी रहता है, मोबाइल भी दूसरे भक्त या जो साधक गण है उन्हीं के पास रहता है, मोबाइल भी मैं अपने पास कम ही रखता हूँ, क्योंकि मोबाइल डिस्टर्ब करता है, भक्ति लाइन पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो भाई ऐसे बार बार ना करें। रही बात शक्ति की, तो घर में भाई जब माता मंदाना रुष्ट होती है, ज़्यादातर सबसे पहला जो कार्य होता है मैं आपको बता दे रहा, वो होता है पति पत्नी में झगड़ा रहेगा 100%। पति पत्नी में बन नहीं सकती, दोनों एक दूसरे को ऐसे देखेंगे जैसे एक सांड दूसरे सांड को देखता है, आंखें से निकाल के एक दूसरे से लड़ेंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे, मार पिटाई होगी घर में जबरदस्त तरीके से। ये मैं आपको बता दूं कि माता नहीं करती, माता को वरदान है भाई कलयुग में हर घर पूजने का। अब जब उन्हें उनका कोई निकल रहा है, आप दे नहीं रहे तो भाई फिर घर में ऑटोमेटिक ग्रह नक्षत्र आपके गड़बड़ा जाएंगे। शक्ति जब बिगड़ते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र अब गड़बड़ जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, घर में धन का आगमन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से पैसा आना था, आता ही रुक जाएगा, आपके बनते कार्य सारे बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, घर में कलेश निरंतर बना रहेगा, घर में ज़्यादातर लड़कियां पैदा होंगी, लड़के नहीं होंगे, और अगर लड़के होंगे तो लड़के ही हो जाएंगे, लड़कियां नहीं होंगी। ऐसी स्थिति ज़्यादातर होती है, ज़्यादातर तो लड़कियां ही पैदा होंगी, और या फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी माता जब रुष्ट होती है बड़ी माई, तो ये घर में संकटें आनी ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाती है। घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार रहेगा, एक ठीक होगा दूसरा बीमार, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार, कभी वो बीमार, कुल मिलाकर डॉक्टरों में पैसे जाते रहेंगे। ये समस्या ऑटोमेटिक घर में आनी प्रारंभ हो जाती है जब माता मंदाना किसी कारण से रुष्ट होती है। रुष्ट ऐसे नहीं होते, रुष्ट होने के क्यों होती है इस विषय में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को मैं सब बच्चे बातें बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, इस विषय में ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। माता मंदाना से संबंधित लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप देखिए, आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बस इतना है कि यदि ऐसी कोई समस्या लगती है तो पहले चेकिंग कराइए, चेकिंग कराकर पता लग जाता है, पहले चेक कराइए माता का ये है किशोर का। क्योंकि ये बात भी है कि अगर आप सोचते हैं कि भाई ये घर में आपकी समस्या हो रही है, इन समस्याओं को सोचकर आप समझते हैं कि भाई माता मंदाना नहीं रुष्ट है, तो ऐसा भी मत सोचना। कई बार ये समस्या दूसरी किसी और कारण से भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर माता मंदाना रुष्ट होने से ऐसी समस्याएं सामने आती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन अगर आपके घर में यही आ रही है तो ये भी मत सोचना कि भाई माता ही रुष्ट है, ऐसा भी नहीं होता। हर जगह हर व्यक्ति पे एक ही चीज़ लागू नहीं होती, हर घर में और हर परिवार पे हर व्यक्ति पर अलग अलग चीज़ लागू होती है। ज़्यादातर माता के रुष्ट होने पर ये समस्या आते हैं जो मैंने आपको बताया। और स्वप्न में स्त्रियों को ज़्यादातर अनर्गल गंदे संदे सपने भी आते हैं, स्त्रियां उन्हें कोई गीत करती वाद करती हुई ऐसी चीज़ें दिखा देती है, तो वो सब चीज़ें चेकिंग करने पे ही पता लगता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं माता के रुष्ट होने पर आ जाती हैं, जो कि चेकिंग के माध्यम से क्लियर कर लेनी चाहिए, तभी पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होता है। तो आप समझ गए, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।